हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेस अजमेर। तो गाइस हम पढ़ रहे हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व में अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया। नाइट्रोजन तक अपन पढ़ चुके हैं पोषक तत्व के बारे में। अब नाइट्रोजन से आगे आज अपन कंटिन्यू रखेंगे। नाइट्रोजन से आगे आज अपन पढ़ेंगे फास्फोरस और पोटेशियम के बारे में। फास्फोरस के बारे में अपन जानेंगे फास्फोरस क्या है, फास्फोरस का मृदा में स्रोत क्या है। तो मैंने आपको पहले वर्गीकरण पढ़ाया था। वर्गीकरण मैंने आपको बताया था फास्फोरस का स्रोत होता है एपेटाइट और पोटेशियम का स्रोत होता है फेल्सपार तथा माइका। मैंने आपको अगली वीडियो में बता चुका हूँ। जो मैंने आपको वर्गीकरण पढ़ाया वो वर्गीकरण यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। तो अपने को गाइस ध्यान रखना है कि वो वर्गीकरण अपने को अच्छे से पढ़ना है। तो मैं आपको बताऊंगा आज फास्फोरस और पोटेशियम के बारे में। और गाइस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करते रहना। तो आज अपन पढ़ते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व में अपन पढ़ रहे थे प्राथमिक पोषक तत्व, और प्राथमिक पोषक तत्वों में अपन ने पढ़ लिया था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अपन कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे फास्फोरस और पोटेशियम। तो प्राथमिक पोषक तत्व अपन होते हैं 3 एनपीके। प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं गाइस 3 एनपीके। एनपीके के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे फास्फोरस और पोटेशियम के बारे में। तो आज अपन पढ़ते हैं फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस क्या है, तो नंबर दूसरा डालते हैं इसमें फास्फोरस। गाइस आज अपन पढ़ेंगे प्राथमिक पोषक तत्व ही चल रहे हैं अपने। प्राथमिक पोषक तत्व में अपन पहला पढ़ चुके हैं नाइट्रोजन। नंबर दूसरा पढ़ेंगे फास्फोरस। फास्फोरस क्या है, फास्फोरस पौधे को मुख्यतः H2PO4 माइनस के रूप में प्राप्त होता है, जो मैंने आपको वर्गीकरण में पढ़ाया था। वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा क्योंकि वर्गीकरण में मैंने आपको बहुत चीज बताई हुई है जो यहाँ सब अपन पढ़ेंगे। फास्फोरस मृदा में एपेटाइट के रूप में पाया जाता है और फास्फोरस पौधे को H2PO4 के रूप में प्राप्त होता है। इसकी उपलब्धता एक पीएच फिक्स होता है। इसकी उपलब्धता 6.5 से 7.5 पीएच पर अधिक होती है। तो गाइस पीएच स्केल पे इसकी उपलब्धता होती है। अम्लीय मृदाओं में इसकी उपलब्धता होती है H2PO4 माइनस के रूप में, और उदासीन मृदाओं में इसकी उपलब्धता होती है HPO4-2 के रूप में, और क्षारीय मृदाओं में इसकी उपलब्धता होती है PO4-3 के रूप में। ये इसकी उपलब्धता है। अब इसके कार्य क्या है, इसका कार्य होता है सर्वाधिक कार्य होता है जड़ों के निर्माण में। जड़ों के निर्माण में फास्फोरस का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और दूसरा कार्य होता है इसको पौधे की एनर्जी ऑफ करेंसी भी कहा जाता है। प्लांट एनर्जी ऑफ करेंसी, पौधे की मुद्रा इसे कहा जाता है क्योंकि ये पौधे में एटीपी तथा एडीपी का निर्माण करता है, इसलिए अपन इसको पौधे की मुद्रा कहा जाता है। यह कोशिका विभाजन में भी सहायक होता है। इसे जीवन की कुंजी भी कहा जाता है। जीवन की कुंजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह डीएनए व आरएनए के निर्माण में भी सहायक होता है, इसलिए अपन फास्फोरस को जीवन की कुंजी भी कहते हैं। और मैंने आपको बताया ये एनर्जी ऑफ करेंसी भी होता है, पौधे की मुद्रा भी होती है क्योंकि ये एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इनका निर्माण करता है। ये ऊर्जा होती है एटीपी इनका निर्माण करता है। यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। यह पौधे को अप्रत्यक्ष रूप से सुख सहन करने की क्षमता भी प्रदान करता है। तो आज अपन ये सभी पॉइंट लिखते हैं। तो अपन लिखेंगे जो फास्फोरस जो होता है वो जड़ों के निर्माण में सहायक होता है। इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं। पहले तो अपन इसको लिखेंगे पौधा इसको किस रूप में लेता है। पौधा इसे H2PO4- के रूप में लेता है। पौधा इसे H2PO4- के रूप में लेता है। और इसकी उपलब्धता जो होती है ना, इसकी मृदा में स्रोत जो होता है, मृदा में स्रोत इसका एपेटाइट, मृदा में स्रोत वो होता है एपेटाइट, जो मैंने आपको वर्गीकरण में पढ़ाया था। मृदा में स्रोत होता है एपेटाइट जो वर्गीकरण में पढ़ाया था। और इसकी फास्फोरस की उपलब्धता अम्लीय मृदाओं में सर्वाधिक होती है। फास्फोरस की उपलब्धता अम्लीय मृदाओं में अधिक होती है।
अम्लीय मृदाओं में सर्वाधिक उपलब्धता होती है और इसके लिए एक पीएच फिक्स किया गया है। इसकी उपलब्धता 6.5 से 7.5 पीएच पर अधिक होती है। इसकी जो उपलब्धता है वो 6.5 से 7.5 पीएच पर अधिक होती है। अपन इसको पीएच स्केल पे भी देख लेते हैं, पीएच स्केल में कौन सी कितनी वो इसकी उपलब्धता है, तो पीएच स्केल पे भी देख लेते हैं। पीएच की खोज मैंने आपको बताई थी, सोरेनसन ने की थी, 1939 में की थी। पीएच की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा की थी और पीएच की खोज की थी इसको फील्ड ने, मैंने आपको वो पहले बताया था। तो अपन इसको देख लेते हैं पीएच स्केल पे। पीएच स्केल पे जो अंक होते हैं वो होते हैं 0 से 14 तक अंक होते हैं। ये हो गए 0, यहाँ 7, यहाँ 14। पीएच स्केल है, पीएच स्केल पे 0 से 14 अंक होते हैं। तो अपन जानते हैं पीएच स्केल पर अपन देखते हैं, ये हो गई अपनी अम्लीय मृदा। अम्लीय होता है, ये होता उदासीन और ये होता क्षारीय। तो अपन देखते हैं पीएच के हिसाब से अपन देखते हैं, तो अम्लीय मृदाओं में H2PO4 के रूप माइनस के रूप में पाया जाता है, H2PO4 माइनस के रूप में पाया जाता है। उदासीन मृदाओं में फास्फोरस HPO4-2 के रूप में पाया जाता है और क्षारीय मृदाओं में फास्फोरस PO4-3 के रूप में पाया जाता है। ये अम्लीय में क्षारीय मृदाओं में फास्फोरस की उपलब्धता है, इस पे इतनी अम्लीय मृदाओं में होती है H2PO4- के रूप में, क्षारीय मृदाओं में होती है HPO4-2 के रूप में और उदासीन मृदाओं में होती है HPO4-2 के रूप में और क्षारीय मृदाओं में होती है PO4-3 के रूप में। ये होती है इसकी उपलब्धता। अब अपन इसके कार्य के बारे में पढ़ते हैं, कार्य कौन कौन से हैं, तो अपन कार्य के बारे में जानेंगे। फास्फोरस की कार्य कौन कौन से, किस में सहायक होता है, किस में नहीं होता, तो अपन इसके कार्य के बारे में लिखेंगे। तो मैंने आपको अभी कार्य बता दिए थे, तो अपन लिखते हैं जड़ों के निर्माण में सहायक, जड़ों के निर्माण में सहायक, पहला हो गया जड़ों के निर्माण में सहायक। दूसरा है इसे एनर्जी ऑफ करेंसी भी कहा जाता है, प्लांट की एनर्जी ऑफ करेंसी कहा जाता है, क्योंकि ये एटीपी तथा एडीपी के निर्माण में सहायक होता है। इसे पौधे की मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा या एनर्जी ऑफ करेंसी भी कहा जाता है। इसे एनर्जी ऑफ करेंसी भी कहा जाता है और इसे पौधे के जीवन की कुंजी भी कहा जाता है। इसे जीवन की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि एनर्जी ऑफ करेंसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एटीपी तथा एडीपी के निर्माण में सहायक होता है। एटीपी तथा एडीपी के निर्माण में सहायक होता है। एनर्जी ऑफ करेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एटीपी तथा एडीपी के निर्माण में सहायक होता है। नंबर तीसरा पॉइंट, जीवन की कुंजी कहा जाता है। जीवन की कुंजी, इसे जीवन की कुंजी कहा जाता है क्योंकि डीएनए तथा आरएनए के निर्माण में सहायक होता है। डीएनए तथा आरएनए निर्माण में सहायक होता है, इसलिए इसे जीवन की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है कोशिका विभाजन में सहायक होता है।
कोशिकाओं के विभाजन जो होता है उसमें सर्वाधिक फास्फोरस काम आता है। कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो कोशिका विभाजन में सहायक कौन सा पोषक तत्व होता है, तो वो होता है फास्फोरस, जो अपन पढ़ रहे हैं फास्फोरस के बारे में। और इसका सब एक पॉइंट है, यह पौधे में अप्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता प्रदान करता है, और प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता प्रदान करता है वो है पोटेशियम। तो अप्रत्यक्ष रूप से अगर आए तो अप्रत्यक्ष रूप से अपन को करना है सूखा सहन करने की क्षमता, अप्रत्यक्ष रूप से तो फास्फोरस करेगा, प्रत्यक्ष रूप से पोटेशियम करेगा। तो इसमें गाइस एक पॉइंट और लिख लो, यह अप्रत्यक्ष रूप से, ये चीज ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता प्रदान करता है, सहन करने तो गाइस ये चीज इसके कार्य हैं जो मैंने आपको सभी बता दी, ये इसके सभी कार्य हैं। मेनली इंपॉर्टेंट, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, और 12th के हिसाब से अगर अपन देखा जाए तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, 11th 12th के हिसाब से सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये। तो गाइस इन चीजों को अपन जब नोटबुक में लिखते हैं, आंसर की के अंदर लिखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया फास्फोरस के कार्य लिखो, इन सबको जब फास्फोरस के अंदर अपन कार्यों में लिखते हैं तो गाइस अपने को टीचर एक अच्छे नंबर देता है, अच्छे मार्क के साथ अपन पास होते हैं। अगर अपने को ये चीज पता होती है तो अपने बहुत अच्छे नंबर आते हैं। तो गाइस आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही दिमाग लगा के पढ़ना है, आपको हर एक छोटी छोटी चीज के बारे में याद रखना है कि ये छोटी चीज भी इसके अंदर आती है। तो गाइस इन चीजों का आप ध्यान रखोगे तो आप 12th में अच्छी परसेंटेज के साथ सिलेक्शन ले सकते हो। तो गाइस ये चीज आपको जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान काम में आने वाली चीज है। आप कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम दोगे सब में ये चीज आएंगी। तो अपन अब इसकी कमी के लक्षण, तो गाइस मैंने आपको बताया था इसकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, NPK MgMO, इनकी कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो जो वर्गीकरण पढ़ाया है गाइस, वर्गीकरण में बहुत कुछ है, वर्गीकरण के अंदर मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। वर्गीकरण के अंदर मैंने बहुत ऐसी चीजें डाली हुई हैं जो आपको इसमें बहुत काम आएंगी। तो ये पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है, कमी के कारण इसमें पुरानी पत्तियों P4 पर्पल बैंगनी रंग हो जाता है, बैंगनी रंग होने के कारण पत्तियां गहरी हरी रंग की दिखाई देती हैं, पर्पल रंग हो जाता है। और इसकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, इसकी कमी से सिकेल लीफ नामक रोग होता है, पत्तियों को सुकड़ना जिसे अपन बोलते हैं। तो वो भी मैं आपको पिक के साथ बताऊंगा सिकेल लीफ क्या होता है, वो सब अपन पढ़ेंगे। अब अपन इसके बारे में पढ़ते हैं, इसकी कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं। कमी के लक्षण जानेंगे अपन, फास्फोरस की कमी के लक्षण क्या होते हैं। तो मैंने बताया था इसकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ठीक है, इसकी पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, और इसकी कमी के कारण पुरानी पत्ते गहरे हरे रंग की हो जाती हैं। पुरानी पत्तियां गहरे हरे रंग की हो जाती है, और इसकी कमी के कारण पत्तियों में गुलाब
पर्पल गुलाबी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो एंथोसाइनिन वर्णक की अधिकता के कारण तथा कमी के कारण पत्तियों में बैंगनी रंग के भी। इसमें अपन सीधा सा ध्यान रख सकते हैं, P4 होता है पर्पल, और पर्पल का मीन्स होता है बैंगनी। इसमें बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, तो इसकी कमी के कारण पत्तियों में जो एंथोसाइनिन वर्णक की अधिकता के कारण होता है। कमी के कारण पत्तियों में बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो कि एंथोसाइनिन वर्णक के कारण होता है, एंथोसाइनिन वर्णक की अधिकता के कारण होता है। तो अपन इसको सीधा से याद रख सकते हैं, P4 पर्पल मीन्स बैंगनी, तो बैंगनी रंग के धब्बे किसके कारण दिखाई देंगे, फास्फोरस की कमी के कारण। ठीक है गाइस, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब अपन पढ़ते हैं इसकी कमी से होने वाले रोग। तो कमी के लक्षण हो गए, कमी से होने वाले रोग पढ़ेंगे अपन। तो इसकी कमी से होने वाले रोग है पौधों में सिकल लीफ रोग। कौन सा होता है, पौधों में सिकल लीफ रोग भी पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत इसकी अधिकता की भी पढ़ेंगे, अधिकता से कौन सा रोग होता है। कमी के कारण होने वाले रोग, फास्फोरस की कमी के कारण, ये गाइस फास्फोरस के अंदर ही चल रहा है। इसकी कमी से जो रोग होता है पौधों में सिकल लीफ रोग। सिकल लीफ रोग ये होता क्या है, सिकल लीफ पत्तों का सूखना या मुरझाना सिकल लीफ रोग कहलाता है। इसका है पत्तों का सूखना या मुरझाना, सिकल लीफ रोग होता है, पत्तों का सूखना या मुरझाना। तो गाइस मैं आपके लिए इसके लिए डायग्राम भी लेके आया हूं। डायग्राम मैं आपको बताऊं इसके लिए कौन सा डायग्राम है। इसके लिए मैंने आपको सर्च करके फोटो भी निकाली है सिकल लीफ की। तो आप सभी को दिख रहा होगा, ये पत्तियों में सिकल लीफ रोग, पत्तियों का सूखना या मुरझाना। तो ये ऐसा रोग अगर दिख रहा है तो उसके अंदर फास्फोरस की कमी होती है। तो ये छोटा सा डायग्राम मैंने आपके लिए निकाला है। पत्तियों में सिकल लीफ, तना भी सूख रहा है, पत्तियां भी सूख रही है, इसके अंदर पत्तियां मुरझाना ये वो होता है। तो ये अपने लिए डायग्राम है पत्तियों में सिकल लीफ का। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ये होता है पत्तियों में सिकल लीफ रोग, पत्तों का सूखना या मुरझाना। जैसे अपन देखते हैं, ये गाइस सही नहीं बनेगा पेड़, लेकिन आप एक कल्पना करना कि ये एक पेड़ ही है। ये अपना कोई पादप है, ये हरा भरा था, लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी होने के कारण ये पत्तियां सूख गई और मुरझा गई, और इसके अंदर बैंगनी रंग के धब्बे भी दिखाई देने लगे। ये झुक गई सभी पत्तियां, क्योंकि फास्फोरस की कमी है, तो इसके कारण पत्तियां सूख जाती हैं। तो ये होता है
ये पादप इतना सही था, हरा भरा पादप था, और इसमें जब फास्फोरस की कमी आई तो पत्ती ऐसे सूख के नीचे की ओर झुकने लगी और मुरझा गई, और ये बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देने लगे, जिससे अपन ने इसको पता लगाया कि इसमें फास्फोरस की कमी हो गई। तो इसको अपन फास्फोरस दे के अपन इस पौधे को सुधार सकते हैं। तो इसमें एक ही रोग होता है कमी से, पौधों में सिकल लीफ रोग, जो पत्तियों को मुरझाना। अपन एक बोलते हैं मिर्ची के लिए एक टर्म आता है मिर्ची में माथा बंधना, एक ही बात है माथा बंधना, वो यही होता है पत्तियों का मुरझाना, एक ही बात है वो। अपन पढ़ेंगे अधिकता के कारण। मृदा में फास्फोरस की अधिकता होने पर आयरन तथा कॉपर की मात्रा में कमी आ जाती है। अधिकता के कारण क्या होता है, फास्फोरस की अगर ज्यादा अधिकता हो जाती है मृदा में तो क्या कारण है, अधिकता के कारण पौधों में अगर फास्फोरस की अधिकता हो जाएगी तो आयरन तथा जिंक की कमी हो जाएगी। मृदा में फास्फोरस की अधिकता होने पर कॉपर तथा जिंक में कमी हो जाती है। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पौधों में फास्फोरस की अधिकता है, फास्फोरस की अधिकता है तो जिंक कॉपर में कमी आ जाएगी, जिंक कॉपर, और अपन इसके लिए लिख सकते हैं Fe भी लिख सकते हैं, आयरन, इनमें तीनों में कमी आ जाएगी, जिंक कॉपर आयरन। तो अपन यहाँ पे इनके अंदर अपन Fe भी लिख सकते हैं यहाँ, तो अपन यहाँ लिख देंगे Fe। आयरन में भी कमी आती है, कॉपर तथा जिंक तथा आयरन तीनों में कमी आ जाती है। तो ये अपन अगर ऐसे लिख सकते हैं तो ये भी कोई गलत नहीं है, ऐसे अपन लिख सकते हैं इसको, शॉर्ट में अपन पूरा इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके अधिकता के कारण ये होता है, फास्फोरस की अगर अधिकता हो जाएगी जिंक कॉपर और Fe में कमी आ जाएगी। अपन अब देखते हैं मृदा में H2PO4 माइनस तथा H2PO4 माइनस 2 की उपलब्धता 7.2 pH पर समान होती है। अभी आपने pH स्केल पर मैंने आपको बताया था कि कौन से pH स्केल पे कितनी फास्फोरस की उपलब्धता किस रूप में होती है। तो 7.2 pH पर H2PO4 माइनस H2PO4 माइनस और H2PO4 माइनस 2, 7.2 pH पर H2PO4 माइनस व HPO4 माइनस 2, H2PO4 माइनस व HPO4 माइनस 2 में समान उपलब्धता होती है। 7.2 pH पर की समान उपलब्धता होती है। उपलब्धता 7.2 pH पर गाइस इन दोनों की उपलब्धता समान होगी, समान पौधे को मिलेंगे 7.2 pH पर। तो ये पॉइंट डबल एरो करके डबल स्टार करके ये पॉइंट लिख लेना, आपको अच्छा पॉइंट है। तो आपको एक थोड़ा मोटिवेशन स्पीच भी अपन ने लिखा है आपके लिए, तो वो है, आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के मेहताब को बदल देगी, तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखो, किताबें तुम्हारे हाथों की लकीरें बदल देगी। तो गाइस अपने को मेहनत करनी है बहुत जोर तोड़ से, तो मेहनत करते रहना है। और आगे बढ़ते हैं फिर फास्फोरस के बारे में। पोटेशियम, फास्फोरस के बारे में अपन पढ़ लिया था, आगे अपन पढ़ेंगे पोटेशियम के बारे में। तीसरा है अपना प्राथमिक में पोटेशियम। पोटेशियम के बारे में, पोटेशियम भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम क्या है वो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, पोटेशियम है क्या। तो पोटेशियम मुख्यतः पौधे को K+ आयन के रूप में मिलता है, आयन धन आयन मैंने आपको बताए थे, तो K+ के रूप में लेता है। मृदा में इसका स्रोत फेल्सपार तथा माइका होता है, यह कोशिका द्रव्य के निर्माण में भी सहायक होता है।
या फिर पोटेशियम कोशिका द्रव में पाया जाता है। पोटेशियम के कार्य हैं पौधों की पत्तियों में रंध्रों को खोलने तथा बंद करने का काम करता है, जिसे अपन ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जानते हैं। पोटेशियम का दूसरा नाम है ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधे में प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। यह पौधे में रोग तथा कीटों की लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। इसे गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि यह फल के रंगों तथा फसलों के रेशों व तंबाकू की पत्तियों की गुणवत्ता बढ़ाता है और कार्बोहाइड्रेट तथा स्टार्च वाली फसलों के लिए इसे बहुत मतलब बोलते अपन अच्छा पोषक तत्व माना जाता है कार्बोहाइड्रेट तथा स्टार्च वाली फसलों के लिए। तो इसका एक दूसरा नाम भी है लग्जरी कंजर्वेशन। कौन सा पोषक तत्व है जो लग्जरी कंजर्वेशन करता है? तो लग्जरी कंजर्वेशन करता है पोटेशियम, क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट तथा स्टार्च वाली फसलों में स्थानांतरण में सहायक होता है। स्टार्च वाली फसलें होती है गन्ना, आलू, चुकंदर, ये सभी स्टार्च वाली फसलें होती हैं। और इसे एक दूसरे नाम के भी नाम से भी जाना जाता है हिडन हंगर, हिडन हंगर, जैसे छिपी हुई भूख भी कहा जाता है। तो इसके गाइस अपने को ध्यान रखना कैसे किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से नहीं जाना जाता। तो अपन इसके पॉइंट लिखते हैं। पौधा इसको पौधा इसे K+ या आयन के रूप में लेता है। गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करना। गाइस हम आपकी मेहनत में लगे हुए हैं, तो गाइस आप भी हमें सपोर्ट करें, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे कि हमारे थोड़े व्यूज बढ़े और इससे हम आगे और अच्छे काम करें। आपके लिए कर ही रहे, वैसे तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और हम आपको अच्छा पढ़ाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े, हमसे कांटेक्ट करें एक बार। तो गाइस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ये चीज करना ना भूलें। तो गाइस पौधा इसे K+ आयन के रूप में लेता है फास्फोरस पोटेशियम को, और इसको मृदा में इसका स्रोत अपन पहले पढ़ चुके हैं। मृदा में स्रोत फेसपार तथा माइका। मृदा में इसका स्रोत फेसपार तथा माइका। यह कोशिका द्रव में पाया जाता है, पौधों में कोशिका द्रव में पाया जाता है। कोशिका द्रव में पाया जाता है। पौधों की कोशिका द्रव्य जो होता है उसमें यह सर्वाधिक पाया जाता है। अपन पढ़ते हैं अब अगले, यह पौधों में, अब इसके कार्य लिखते हैं अपन, कार्य क्या है। अपन ने ये तो पॉइंट लिख लिए, इसके कार्य देखते हैं कार्य क्या क्या है। तो कार्य में सबसे पहला पॉइंट आता है, यह पौधों की पत्तियों के रंध्रों को खोलने तथा बंद करने का काम करता है। यह पौधों में पत्तियों के रंध्रों को खोलने तथा बंद करने का काम करता है। तब इसीलिए इसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है।
ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से किस पोषक तत्व को जाना जाता है? तो गाइस ये ध्यान रखना, ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से कौन से पोषक तत्व को जाना जाता है? तो वो है ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से पोटेशियम को जाना जाता है। तो गाइस ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। और अपन इसका आगे और पॉइंट लिखते हैं, और पॉइंट क्या क्या है, इसके कार्य क्या क्या है। ट्रैफिक पुलिसमैन तो हो गया ये। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है, यह पौधों में प्रत्यक्ष रूप से सूखा चयन करने की क्षमता प्रदान करता है। प्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। अप्रत्यक्ष रूप से करता फास्फोरस, जो अभी अपन ने पढ़ा था। यह पौधों में रोगों तथा कीटों को लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यह पौधों में रोगों तथा कीटों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है गाइस, और इसका थर्ड पॉइंट आता है, इससे गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि ये फलों के रंगों, रेशे वाली फसलों का रेशा, तमाम की पत्तियों की गुणवत्ता बढ़ाता है। इसे गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व कहा जाता है। इसे गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व भी कहा जाता है। इसे गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि यह फलों के रंगों, फसलों के रेशों, और तथा तंबाकू की पत्तियों की गुणवत्ता बढ़ाता है। तंबाकू की पत्तियों की गुणवत्ता बढ़ाता है। तंबाकू की गुणवत्ता बढ़ाता है। तो इसीलिए इसे अपन गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि फलों के रंगों में और फसलों के रेशों तथा तंबाकू की पत्तियों की गुणवत्ता बढ़ाता है। तो इसलिए अपन इसे गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व कहा जाता है। और यह कार्बोहाइड्रेट तथा स्टार्च के निर्माण में भी स्थानांतरण करता है। कार्बोहाइड्रेट तथा स्टार्च के स्थानांतरण में भी सहायक होता है। तो इसको अपन लिखते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट तथा स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट के तथा स्टार्च के स्थानांतरण में सहायक होता है, और इसकी स्टार्च वाली फसलों में अधिक खपत होती है। इसकी स्टार्च वाली फसलों में अधिक खपत होती है। इसकी स्टार्च वाली फसलों में अधिक खपत होती है, और इसकी पॉइंट है, इसीलिए इसे स्टार्च वाली फसलों का आरामदायक पोषक तत्व भी कहा जाता है। तो एक पॉइंट इसमें यह आएगा, लग्जरी कंजर्वेशन।
लग्जरी कंजर्वेशन कौन सा पोषक तत्व है? स्टार्च, स्टार्च वाली फसलों का आरामदायक पोषक तत्व कहा जाता है। स्टार्च वाली फसलों का आरामदायक पोषक तत्व कहा जाता है, जिससे लग्जरी कंजर्वेशन CON लग्जरी कंजर्वेशन भी कहा जाता है। लग्जरी कंजर्वेशन कहा जाता है। और इसके बारे में स्टार्च वाली फसलें कौन सी है? गन्ना, आलू, चुकंदर। स्टार्च वाली फसलें गन्ना, आलू, चुकंदर, ये सभी स्टार्च वाली फसलें, इनके लिए अपन इसको आरामदायक पोषक तत्व कहा जाता है। पोटेशियम की कमी के लक्षण अपन एडवांस पॉइंट करके लिखेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखेंगे, डबल एरो लगा के लिखेंगे। जो पोटेशियम में है उसकी कमी के लक्षण जल्द नहीं दिखाई देते हैं पौधे में, इसीलिए इसे हिडन हंगर या छिपी हुई भूख के नाम से भी जाना जाता है। पोटेशियम की कमी के लक्षण पौधे में जल्द दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इससे हिडन हंगर या छिपी हुई भूख के नाम से जाना जाता है। भूख के नाम से भी जाना जाता है। पोटेशियम की कमी के लक्षण पौधे में जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इसे अपन हिडन हंगर या छिपी हुई भूख के नाम से भी जानते हैं। अब अपन पढ़ेंगे पोटेशियम की कमी के लक्षण। कमी के लक्षण क्या है वो अपन पढ़ेंगे अभी, और अपना पोटेशियम कंप्लीट होता है, अभी हो जाएगा पौधे में कमी के लक्षण पढ़ते ही। तो गाइस अपन 3 पोषक तत्वों के बारे में तो पूरा पढ़ चुके हैं। पोटेशियम की कमी लक्षण, तो गाइस अपन पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, कौन सा क्या है। तो अपन पोटेशियम की कमी के लक्षण पढ़ते हैं अभी। पोटेशियम की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं और इसकी कमी के कारण पौधों की पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं, जिसे स्क्रॉच या पॉइजनिंग कहा जाता है। इसकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। इसकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। और इसका अगला पॉइंट आता है पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, इसकी कमी के कारण पौधे की पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं। कमी के कारण पौधे की पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं। पौधे की पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं। झुलस
कमी के कारण पौधे की पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं, जिसे स्क्रॉचिंग या बर्निंग कहा जाता है। स्क्रॉचिंग या बर्निंग कहा जाता है। जिसे स्कॉचिंग या बर्निंग कहा जाता है। अपन इसको ध्यान रख सकते हैं कि होता है किनारा। अगर क्वेश्चन में आता है किनारा किस कारण झुलसता है, तो अपन उसका आंसर दे सकते हैं किनारा पोटेशियम की कमी के कारण झुलसता है। तो अपन इसको ये याद रख सकते हैं के पूर्व मतलब होता है किनारा। के का मतलब होता है दोस्तों किनारा, तो अपन इसको हल्की सी इससे रख सकते हैं के पूर्व मतलब होता है किनारा। तो आज अपन के पूरे 3 पोषक तत्व, काफी पोषक तत्व खत्म होते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बताएं। दोस्तों हमें आपका रिस्पांस अच्छा चाहिए और हमें आपका रिजल्ट भी अच्छा देना है। तो आप जो भी हमसे जुड़ रहे हैं गाइस, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक्स कमेंट करें, जिससे हमें पता चले हम कैसा पढ़ा रहे हैं। और अगर कोई कमी हो तो कमेंट करें, हम उस कमी को जरूर सुधारेंगे। तो गाइस मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए वेलकम, तब तक के लिए बाय, और मिलेंगे अगली क्लास में कल इसी टाइम इसी जगह। तो गाइस बाय, चलते हैं, कल मिलेंगे फिर। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके बाय।